कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं समुद्र के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करूंगा जो कि अपने राजों और अपने खौफ की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम है। इस जगह पर कंपास पागलों की तरह से काम करता है और जहाज जब इस जगह के ऊपर से जाता है तो कहीं हवा में ही गायब हो जाता है। टाइटल और मेरा इंट्रो देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनता है, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा। 15वीं सेंचुरी तक ये एक बहुत अहम शिपिंग रूट हुआ करता था, लेकिन सेलर्स और पायलट्स के अचानक से गायब हो जाने की वजह से इस जगह को मशकूक करार दे दिया गया। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी का एक जहाज फ्लाइट 19 इसके ऊपर से जाते हुए अचानक से गायब हो जाता है। पता नहीं इसको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, लेकिन ये जहाज आज तक मिल नहीं सका। इसके ऊपर विंसेंट गैडीज ने 1964 में एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में इन्होंने इस खित्ते को जो नाम दिया वो था बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद से आज तक ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से ही मशहूर हो गया। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी का एक जहाज फ्लाइट 19 अपने 14 क्रू मेंबर्स को लेकर फ्लोरिडा से उड़ता है, लेकिन ये दिन इन लोगों के लिए बदकिस्मत साबित हुआ क्योंकि ये उड़ तो गया, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए इसके साथ न जाने क्या हुआ कि इसके कंपास काम करना छोड़ गए। जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम था सब फेल हो गया। अब जो रेडियो ट्रांसमिशंस और वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमें आज सुनने को मिलती हैं, इसके हिसाब से वहां पे उस वक्त बहुत पैनिक और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन ये जहाज अपनी बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी सही तरह से अपनी मंजिल की तरफ लैंड नहीं कर सका और इस तरह से ये क्रैश हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसको ढूंढने के लिए इंतहा से ज्यादा ऑपरेशंस किए गए। हर किसी को इसके पीछे भगाया गया, दौड़ाया गया, लेकिन इसका मलबा हमें आज तक ना मिल सका। पता नहीं इसको जमीन निकल गई, पता नहीं इसको समुद्र खा गया या आसमान निकल गया। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आती हैं कि क्या पता बरमूडा ट्रायंगल का जो हिस्सा है वो लॉस्ट सिटी एटलांटिस है, या इसके अंदर कोई देवता कैद है, या क्या पता इसके अंदर ही दज्जाल कैद है। इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमारे सामने आकर हमें दिखती हैं। यूएस नेवी का फ्लाइट 19 इकलौता ऐसा जहाज नहीं है जो यहाँ पे गायब हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और जहाज हैं जो इस जगह पे गायब हो चुके हैं। द यूएसएस साइक्लॉप्स, ये भी एक यूएस नेवी का ही जहाज था जो कि 1918 में अपने 306 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हुआ। द स्टार टाइगर एंड द स्टार ट्रायल, ये दोनों ही ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के प्लेन्स थे जो कि 1948 और 1959 में गायब हुए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो यूएफओज आती हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज यहाँ पर गायब हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, पैरानॉर्मल नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक वजह है। साइंटिफिक वजूहात वो ये पेश करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स इतनी ज्यादा हैं कि जहाज के अंदर जो भी इक्विपमेंट होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे समुद्र की वेव्स जो लहरें हैं वो इतनी ऊंची उठती हैं कि तकरीबन 100 फीट तक चली जाती हैं, जिसकी वजह से शिप्स वगैरह होते हैं वो सब टूट जाते हैं। पैरानॉर्मल कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद यहाँ पे किसी की बद्दुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। दोस्तों, ये थी स्टोरी बरमूडा ट्रायंगल की। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।